एक बार फिर से आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज हम आपको अपने क्लासरूम के दर्शन कराएंगे जिसमें आपको बहुत सारे नए टर्म्स के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करें, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हो अगर आपकी वर्ड पावर यानी वोकैबुलरी सही नहीं है तो आप ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। और अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि अपने आसपास की जो भी चीज़ें जिनको आप डेली यूज करते हैं उनके बारे में आप सोचा करें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपको उसका राइट इंग्लिश वर्ड पता नहीं है तो पता करें। अगर कोई भी चीज ऐसी जो आपके सामने है आप उसको यूज करते हैं तो आपको हिंदी में तो पता है कि इसको ये कहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि इसका राइट इंग्लिश वर्ड क्या है तो आपको क्या करना है कि आप अपना मोबाइल निकालें और गूगल करें कि इसका इंग्लिश वर्ड क्या है। आप गूगल इमेज की हेल्प से भी उसकी इंग्लिश पता कर सकते हैं या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, फिर देखिए कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर आता है। क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो अक्सर हमारे मुद्दे उन्हीं चीज़ों के बारे में होते हैं जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। और हम इंग्लिश बोलते समय सबसे बड़ी वजह जो हमें ब्रेक करती है, जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं, वो ये है कि कोई ना कोई वर्ड ऐसा आ जाता है हमारे स्टेटमेंट में जिसकी हमें इंग्लिश पता नहीं होती कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है कि आप अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अगर सर्च करना शुरू कर दें तो 2 महीने के अंदर अंदर आप उन सारी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। तो फिर आपके लिए इंग्लिश में किसी से बातचीत करना उतना टिपिकल नहीं रहेगा, क्योंकि हर वो वर्ड आपको क्लियर होगा सिर्फ 2 महीने के अंदर जो वर्ड आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या सही से बोलने के लिए उस लैंग्वेज के सारे शब्द हमें पता हों, सारे वर्ड्स हमें आते हों, ये जरूरी नहीं है। हिंदी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके हमें पता ही नहीं है कि उसका सेंस क्या है, लेकिन फिर भी हम हिंदी आसानी से बोल पाते हैं क्योंकि हमें वो सारे वर्ड्स क्लियर हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो वैसे ही इंग्लिश में हमें उन वर्ड्स को ज़्यादा तवज्जो देनी है जो हमारे आसपास चीज़ें हैं जिनको हम यूज करते हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। राइट? तो अपनी इस क्लास में हम आपको ऐसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे जिनको हम यूज करते हैं और ये भी बताएंगे उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपने बेडरूम, अपनी जो क्लासरूम है जहाँ भी आप पढ़ते हैं, आपका स्टडी रूम, आपका ड्राइंग रूम, आपकी किचन, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में सोचें, पता लगाएं इंग्लिश में क्या कहते हैं या फिर हमसे पूछें। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? पोडियम। ओके, तो हर स्पीकिंग क्लास में आपको एक पोडियम जरूर मिलेगा जहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। अब आप आगे देखेंगे ये हमारे सामने एक विंडो है और इस विंडो के ऊपर ये कर्टन लगा हुआ है डीप ब्लू कलर का, और ये कर्टन जिस रॉड पर लगा हुआ है पता है आपको क्या कहते हैं? इसको ड्रेपरी रॉड। अब थोड़ा ऊपर जाते हैं, देखते हैं तो आप देखेंगे एक रोशनदान है वेंटिलेशन के लिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं रोशनदान को? वेंटिलेटर। वेंटिलेटर, राइट? अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ इस क्लासरूम में और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये गुरुजी की यानी हमारी रिवॉल्विंग चेयर है जिस पर हम बैठते हैं, और ये हमारे सामने टेबल होता है। इस पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे कि उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। देखिए ये स्टैचू है लाफिंग बुद्धा की जो हमारे टेबल पर रखी हुई होती है, और उनके राइट में आप देख रहे हैं यहाँ एक ग्लोब था। ये इस ग्लोब को हमने पेंट करके इस पर अपना जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका लोगो बनवाया, जीनियस क्लासेज खुर्जा। उसके राइट साइड में आप देखेंगे ये गणेश जी की स्टैचू है। स्टैचू की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, STATUE। अब टेबल पर और भी कुछ चीज़ें हैं, आप देखेंगे ये क्या है? ये पेपर वेट है। जैसे आप कोई फाइल वर्क कर रहे हैं तो फैन की वजह से आपकी सीट हिलती है, तो उसको स्टिल करने के लिए जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो तो हम ये पेपर वेट यूज करते हैं। ओके, ये वैसे एक क्रिस्टल है लेकिन इसका भी यूज हम पेपर वेट के तौर पर करते हैं। और देखिए ये हमारा स्टडी मटेरियल जैसे कि स्केल या वाइटनर, ऐसी चीज़ों को रखने के लिए ये एक हैंडीक्राफ्ट आइटम है टर्टल शेप में। देखिए कितना सुंदर है। इसके साइड में आप देखेंगे ये क्या है? कंपास, COMPASS। आप हिंदी में कह सकते हैं दिशा सूचक यंत्र।
तो खासतौर पे जो शिप जो होती है वहाँ पर ये डिवाइस हर शिप पर मिलती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि हमारी शिप किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये क्या है, कंपास। और यहाँ आप देखेंगे ये एक पेन स्टैंड है जिसमें हम अपने पेन रखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेन स्टैंड। ओके, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पेन रखे हुए हैं। इसके साइड में ये मोबाइल स्टैंड है जिसमें हम अपना मोबाइल रखते हैं। और यहाँ आप देखेंगे ये एक पुराना कप है काफ़ी बड़े साइज का। तो हमने इसका यूज कैसे किया हुआ है, हमने इसको इंसेंस स्टैंड बना दिया है। इंसेंस स्टिक, ये इंसेंस स्टिक है यानी धूप बत्ती, अगरबत्ती सॉरी। और इस अगरबत्ती को हम इसमें ऐसे लगा देते हैं और फिर हम जब पूजा करते हैं तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो ये स्टिक क्या है, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती। ओके, और ये हमारा वाइट बोर्ड है जिस पर हम अपने स्टूडेंट्स को जो कुछ भी हमें उन्हें पढ़ाना होता है वो पढ़ाते हैं। और इसके ऊपर आप देखेंगे ये एक डिजिटल क्लॉक है, ये हमें टेम्परेचर भी बताती है। इस समय जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो टेम्परेचर 35 डिग्री है। कुछ दिन पहले तक ये टेम्परेचर 40 तक था। और ये अंदर का टेम्परेचर है, तो आप सोच सकते हैं बाहर का टेम्परेचर क्या होगा। और इसके साइड में ये एक कैमरा लगा हुआ है जिससे हम स्टूडेंट्स को मॉनिटर करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लास में जहाँ भी आप स्टडी करते हैं होती हैं, जिनके बारे में आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए ये यहाँ पर रैक हैं जिसमें बहुत सारी हम बुक्स रखते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, ये बहुत सारे कर्टेंस यहाँ यूज किए गए हैं क्योंकि हमारी ये क्लास एक बहुत बड़े हॉल में है, तो इसको हमने कर्टेन से डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारी क्लास का अंदर का व्यू है, आप देख सकते हैं। तो मैं 360 डिग्री पर आपको इस क्लास का व्यू इस समय दिखा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बोर्ड के नीचे ये जो रैक है उसमें बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि ऐसी कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि वो चीज़ें आपके आसपास भी होती हैं, लेकिन हो सकता है आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि स्टूडेंट की सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एस फॉर स्टूडेंट, एस फॉर सीकर। सीकर मतलब खोजी, उसे खोजने की चाहत हो। और आज के टाइम में ये बहुत आसान हो गया है। अब आपको बहुत बड़े साइज़ की मोटी मोटी डिक्शनरी लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, जो काफ़ी महंगी भी होती हैं। एक मोबाइल के अंदर सारी दुनिया समा गई है। आप गूगल करें, जिस वर्ड का भी आपको इंग्लिश वर्ड पता नहीं है, लेकिन अगर आपने इस रूल को 2 मंथ्स भी फॉलो किया तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में यानी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो हर समय क्या सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग कुछ नहीं कहेंगे, उनका काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे। लेकिन आपने जो संकल्प लिया है आप उस पर आगे बढ़ें। आपने संकल्प लिया है कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यस आप कर सकते हो। बस ज़रूरत किस बात की है कि जो कुछ टिप्स आपके साथ हम शेयर करते हैं उनको फॉलो करके देखें कम से कम 2 महीने तक, और फिर देखिए आप अपने लेवल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाएंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन हो तो बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।